एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें मैं एक्सरसाइज 2.2 कराऊंगा और 2.1 एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी करा रखी है जिसमें जीरोज बताने थे। इसी बेस पर मैं आपके लिए ये जीरोज के बारे में बता देता हूँ थोड़ा इंट्रोडक्शन। जीरोज क्या होते हैं? जब तुम कोऑर्डिनेट इक्वेशन की में एक्स की वैल्यू निकालते हो तो जो दोनों वैल्यू एक्स की आती है वो क्या होते हैं? जीरोज होते हैं, जिसमें से हम एक अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं, और उसी बेस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फैक्टर करके उसके जो जीरोज निकालते हैं, उसी बेस पर ये एक एक्सरसाइज है 2.2। इसमें सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला बताया था, बताओ क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा? माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। इसी बेस पे आप क्या करोगे? क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। इसमें क्या करना है? इसके जीरोज बताने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और इसे वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट, जो मैंने आपको बताया था। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को किससे माइनस करोगे? जो 8 है ना, पहले से एक यहाँ पर एक होता है, इसमें एक में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया? 1 मल्टीप्लाई 8 क्या हो गया? 8। अब क्या करना है? ऐसे दो नंबर 8 के फैक्टर करके ऐसे दो नंबर देखने हैं इसमें, जो क्या करे, जैसे 8 का ये हो गया फैक्टर 2, प्राइम फैक्टर कर लो 2 1। तो हमें मल्टीप्लाई करके क्या लेके आना है? 8 लाना है, या प्लस और माइनस करके क्या लेके आना है? 2। तो कैसे करोगे? देखो 2 2 या 4, और 4 2 या 8, यानी अगर तुम 4 में से मल्टीप्लाई 2 का करोगे तो क्या आ जाएगा? 8, और 4 में से माइनस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो हमें मिल गया वो फैक्टर कौन सा था? 4 माइनस 2। कौन सा है? 4 माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर, तो निकालो फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस के, एक्स रखोगे, ये एक्स है तो यहीं रख दोगे। अब ये 2 को हमने स्प्लिट किया, कैसे किया? 4 माइनस के 2 और माइनस 8। अब इस माइनस एक्स के इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये पूरा उसमें, तो कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर ये हो गया 4x, और माइनस को 2x से करोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस के 2x। प्लस कैसे आया? क्योंकि माइनस के x और माइनस के 2 कितना हो गया? प्लस के 2x और माइनस 8। कितनी टर्म हो गई? 4 टर्म। दो दो टर्म अलग अलग कर लो। अब इनमें से कॉमन देखो क्या क्या है। तो इसमें से क्या कॉमन है? एक्स, एक्स माइनस के 4। इसमें क्या है? प्लस 2। तो एक्स माइनस के 4। ओके, 2 4 जा 8, तो एक्स माइनस 4 हो गया। अब क्या करना है? एक्स प्लस 2 एक साइड लिख लिया, और एक्स माइनस 4 एक साइड लिख लिया। अब हमें क्या निकालने? जीरोज निकालने। तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू रख लो जीरो के, इसे रख लो एक्स माइनस के 4 इक्वल रख लो जीरो के। तो एक्स का एक वैल्यू क्या होगी हमारी? -2, और एक एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी? +4। तो जो जीरो जाए कौन सा है? इसे मान लेंगे हम अल्फा, और इसे मान लेंगे हम बीटा। ये बीटा हो गया, ये अल्फा। एक हमने क्या मान लिया? अल्फा। एक मान लिया बीटा। अब करते हैं हम वेरीफाई। वेरीफाई क्या करोगे? आपको बताया वेरीफाई करोगे, तो यहाँ लिखोगे वेरीफाई। तो क्या बताया था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला याद है? तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी? अभी अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, लेकिन जब तुम इसे कंपेयरिंग करोगे तो इसमें वैल्यू पता कर लोगे। किसकी? कैसे कंपेयर करोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1, और बी की वैल्यू कितनी आ गई? -2, और सी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 8। ये किसकी वैल्यू है? सी की। सी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 8। अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी? -2। तो लिखोगे -2 प्लस बीटा की कितनी है? 4, 4 इक्वल टू माइनस चिन्ह माइनस रखोगे। बी की वैल्यू कितनी है? देखो ये रही, बी की वैल्यू ये है। तो कितनी है बी की वैल्यू? ये देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ, बी की वैल्यू -2। तो -2 रखोगे, और ये ब्रैकेट लगा दोगे। अब ए की वैल्यू कितनी है? यानी माइनस के बी अपॉन ए होता है, तो ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो जो हम करेंगे 4 में 2 गया 2 इक्वल टू, ये माइनस माइनस कितना हो गया? 2, यानी ये इक्वल हो गया, यानी ये वेरीफाई हो गया क्या? सम ऑफ जीरो। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या बताया था? अल्फा बीटा, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। और अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारी? -2 मल्टीप्लाई, और बीटा की वैल्यू क्या है हमारी? 4। सी की वैल्यू क्या है हमारी? -8, और
ए की वैल्यू 1, 4 2 या 8 और -8 दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा, ये भी वेरीफाई आएगा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, यही है 4s² माइनस के 4s प्लस 1, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे या 1 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा 4। 4 को इस तरीके से स्प्लिट करना है, इसे इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करके भी 4 आना चाहिए। तो बताइए कैसे करोगे, बताओ। तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे कैसे, 2 + 2 कर लो 4 और 2 × 2 कर लो तो 4। यानी आप कहने का मतलब ये है जब तुम इनको स्प्लिट करोगे तो 2 × 2 हो जाएगा तो क्या होगा 4। अब हमें करना है 4s, तो इसे कैसे करोगे 2 + 2 कैसे करोगे 2 + 2 कितना हो गया 4। इसी तरीके से करोगे, ये हमने स्प्लिट कर लिया, आया समझ में। तो ये दोनों हम कंडीशन कहाँ अप्लाई करेंगे, इस वाले क्वेश्चन पर। तो 4s² माइनस के s इस तरीके से करोगे तो कभी माइनस प्लस की आपको गलती नहीं होगी। तो मैंने बताया कि कैसे 4 आएगा, तुम सर बताया था कि 2 + 2 और +1 यही तो था। अब इस s का मल्टीप्लाई करोगे तो 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s + 1। अब ये 4 टर्म बन गई। अब क्या करोगे, कॉमन कर लोगे, यानी इसमें से कॉमन कर लोगे, इसमें से कॉमन कर लोगे। तो इसमें से 2s कॉमन होगा, कितना हो गया 2s माइनस के 1। इसमें कितना कॉमन होगा -1, तो कितना आएगा 2s माइनस के 1। अब इसमें देखो ये 2s माइनस 1 2s माइनस 1 तो 2s माइनस 1 एक तरफ और 2s माइनस 1 ये हो गया। अब s की वैल्यू कितनी निकालोगे, यहाँ से इस वाले से s की वैल्यू निकालोगे तो 1/2। इसी प्रकार इससे s की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 1/2। तो ये वैल्यू क्या होगी अल्फा, ये क्या होगी हमारी बीटा। अब हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई का क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b/a। अब इसमें हम वही a की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू कितनी होगी 4, b की वैल्यू कितनी होगी हमारी -4, c की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/2 मल्टीप्लाई प्लस अल्फा प्लस बीटा है ना तो +1/2 इक्वल टू माइनस के बी कितना है, देखो माइनस पहले से लगा है और ये ऊपर से 4 है, ठीक है, अपॉन ये कितना है एक की वैल्यू कितनी है 4। तो यानी पहले से 4 है तो ये 4, तो इसे कर लोगे ब्रैकेट में। अब देखो ये नीचे दोनों सेम है तो क्या आएगा 2 और ऊपर वाले प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। 4 से 4 ये कट गया 1 और ये 2 से 2 कट गया ये भी 1, 1 इक्वल टू 1। सम ऑफ जीरो क्या हो गया वेरीफाई हो गया अच्छे से। अब ऐसे ही क्या करोगे प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम करोगे तो कैसे करोगे अल्फा अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू c की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है 4। तो इनका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1 × 4 इक्वल टू 1/4। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। देखो जो ये लिखा हुआ है ना पहले से सही क्रम में लिखोगे 6x² यानी फिर क्या आएगा x फिर आएगा 3। इसे लिखोगे तुम पहले 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। अब क्या करोगे 6 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6 × 3 इक्वल क्या हो जाएगा 18। और 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें, ऐसे प्राइम फैक्टर करने हैं कि जो हमारा स्प्लिट कर रहे हैं तो बीच में क्या बन जाए, क्या बन जाए 7 बन जाए। कैसे करोगे देखो पहले 18 है तो 18 को करोगे 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। अब देखो 7 कैसे बनेगा, या प्लस करो चाहे करो माइनस, पर हमें बनना चाहिए 7 और उन दो नंबरों का मल्टीप्लाई करके बनना चाहिए 18। तो देखो 9 × 2 क्या हो गया 18, 9 - 2 क्या हो गया 7 बन गया ना। और ये क्या है 7 ही निकालना था।
तो जो तुमने किया है इसमें फैक्टर, तो 6x स्क्वायर माइनस के एक्स, तो करोगे 7 कैसे बनेगा, 9 माइनस 2 और माइनस 3। ओके, अब क्या करोगे, x का मल्टीप्लाई करोगे पूरे अंदर, तो क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस 3 हो गया। अब फोर्थ टर्म हो गई। अब फोर्थ टर्म से क्या करोगे, कॉमन करोगे। इसमें से क्या कॉमन होगा, 3, इसमें से क्या कॉमन होगा, 1, तो इसमें कॉमन करो, ये 3 है, तो इसमें से 3 कॉमन होगा, 3x, तो क्या हो गया 2x माइनस के 3, इसमें प्लस 1 कॉमन ले लो, तो क्या होगा 2x माइनस के 3। अब आ गया, अब करोगे, ये दोनों सेम है, तो इन्हें कॉमन कर लोगे, 2x माइनस के 3। अब जो बचा है क्या है, 3x प्लस 1। अब हो गया इनसे, और इनसे क्या निकाल लेंगे हम, जीरोज। इससे जीरोज निकालोगे तो 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0, तो ये 3 इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 अपॉन 2। ऐसे ये करोगे, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 1, उधर गया तो माइनस 1 हो जाएगा, तो इसमें क्या आएगा, जो x की वैल्यू है वो क्या होगा, माइनस के 1 अपॉन 3। तो एक वैल्यू क्या होगी हमारी अल्फा, ये क्या होगी हमारी बीटा। जीरो निकालने के बाद x की वैल्यू हम एक अल्फा मान लेते हैं, एक मान लेते हैं बीटा। अब देखो हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, पहले कंपेयर करोगे, क्या करोगे, कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी से, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाला, तो इससे कंपेयर करोगे तो ये रही, ए की वैल्यू क्या होगी 6, और सी की वैल्यू क्या होगी माइनस के 7, और बी की वैल्यू माइनस के 3, तो 6। देखो कंपेयर इस वाली इक्वेशन से करेंगे, सॉरी देखो ये वाली जो मैंने लिखी हुई है नीचे, ए की वैल्यू कितनी होगी 6, और बी की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 7, सी की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 3। अब रख लिया, तो फॉर्मूला बताओ, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा, एक ये 3/2 प्लस माइनस के 1/2 इक्वल टू माइनस के बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के बी की -7 अपॉन ए कितना है 6। अब देखो ये माइनस के 1/3 है। अब क्या करोगे, इनमें 2 और 3 का एलसीएम 6 करोगे। अब कितना करोगे, 2 3 6 और 3 3 जा 2 3 जा 6, 3 टाइम और 3 3 जा 9। अब करोगे इसमें ये माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2, 3 2 जा 6, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो -2 इक्वल टू 7/6, और 9 में से 2 गया तो 7/6 इक्वल टू 7/6। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है हमारा, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अल्फा बीटा क्या होता है, तो अल्फा बीटा है 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/3 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस के 3, माइनस के 3, और ए की वैल्यू कितनी है 6। तो यहाँ से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस, पहले से देखो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बन जाएगा माइनस के 1/2 और इक्वल टू माइनस के 1/2। यानी क्या आया हमारा, इधर देखो माइनस के 1/2 इक्वल टू माइनस के 1/2, जब मैंने क्या किया सम ऑफ प्रोडक्ट किया, तो दोनों ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4u² प्लस के 8u। अब देखो इसमें c की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में u u देख रहा है और दोनों में 4 है, तो हम 4u कॉमन कर लेंगे यहीं से। क्या कर लेंगे, 4u कॉमन कर लेंगे, कितना बचा u प्लस के 8, और यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे दोनों। तो कैसे करोगे, देखो 4u हो गया हमारा 0 के इक्वल, तो u की वैल्यू कितनी होगी हमारी 0। एक है हमारा u प्लस के 8 इक्वल टू 0,
तो यू की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के, यू की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 8। तो थोड़ी सी मिस्टेक है ये, इसमें आप करो 4 2 या 8 2, तो यहाँ कितना होगा 2। तो यू की वैल्यू कितनी हो गई, -2। और ये वाली क्या हो गया, ये वाला जो पोर्शन था ये अल्फा, इसे मान लो बीटा, ये क्या हो गए, जीरोज हो गए तुम्हारे। अब हमें करना है वेरीफाई। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, ये 8u, या मान लो कि ये +0 है, तो हम कहेंगे जो हमारा कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारी 4 होगी, और बी की वैल्यू हमारी क्या होगी 8 होगी, और सी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 0, प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने -2, और माइनस के बी की वैल्यू कितनी है 8, और ए की वैल्यू कितनी है 4। इससे काटोगे ये कितना 2 टाइम, ये माइनस का 2 बचा, इधर कितना 0 में -2 करोगे तो -2, तो -2 इक्वल टू -2। एक तो ये हो गया, आ रहा है ना समझ में ये कैसे निकला। तुमको कि सर इसमें तो ये 3 वो है नहीं, तो कैसे हम सी की वैल्यू 0 मान लेंगे, तो इसमें हम +0 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये हो गया अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, तो अल्फा की वैल्यू क्या निकाली 0 मल्टीप्लाई, और बीटा क्या निकाला -2। और किसी भी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऐसा कोई एक डिजिट है जिसमें किसी भी नंबर से अगर 0 करे, चाहे 10,000 का 0 से करोगे तो फाइनली आंसर 0 ही होगा। और ये क्या होता है सी, सी की वैल्यू कितनी है 0 अपन ए, ए की वैल्यू कितनी 4, ये भी क्या होगा 0, ये क्या हो गया 0 0 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन t² - 15, इसे कैसे करोगे, देखो आइडेंटिटी आती है आपको, आइडेंटिटी कराई आती होगी इसमें। हम आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे, a² माइनस के b² वाली आइडेंटिटी लगानी है इसमें, जिसमें था a प्लस बी और दूसरा था a माइनस बी। अब आप बोलोगे सर इसमें आइडेंटिटी लेकिन अंडर 15 पे तो ये नहीं लग रही, ये कैसे करोगे कि ये b² कैसे मानोगे इसे। तो इसमें क्या देखो, कोई अंडर 15 है, अगर मैं अंडर 15 रख लूं और इस पर स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत होगी, बताओ नहीं ना। तब भी क्या होगा ये तब इसको जब इसे सॉल्यूशन करोगे तो इसका आएगा खाली क्या आएगा 15, 15 आ गया। तो हम इस अंडर 15 को क्या करेंगे, जब इसमें स्क्वायर बनाएंगे a² b² की आइडेंटिटी, जैसे देखो क्वेश्चन देखो एग्जांपल से समझ में आएगा। टी है, टी का स्क्वायर मान लेंगे माइनस, इसे हम b² कैसे बनाए, इसे b² बनाने के लिए हम क्या करेंगे अंडर में रख लेंगे इसे 15, और इसे कर देंगे स्क्वायर, यानी इसमें तुम्हारे में जब ये दोनों में अंडर आएगा तो 15 प्लस मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15। तो इसीलिए मैंने ये करा ऐसे किया। अब देखो ये तो हो गया a² और ये हो गया हमारा b², तो क्या होगा a² माइनस b², बीच में क्या है चिन्ह, तो ये आइडेंटिटी आ गई ये वाली। इसी तो हम लगाएंगे अब a प्लस बी, और दूसरा लगाएंगे a माइनस बी। ये आइडेंटिटी देखो अभी ये वाली, ये मैंने यहाँ रख दिया, ये आ गया आइडेंटिटी। अब देखो a माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो a क्या है ये और b क्या है ये, तो इसे अब करोगे तुम a प्लस बी यानी t प्लस के अंडर 15, और ये होगा t माइनस के अंडर 15, ये हो गया। अब हमें निकालने जीरोज, तो तुम्हें बताया था जीरो क्या करोगे, अब इसे 0 के बराबर रख लोगे, अंडर 15 इक्वल टू 0। टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस के अंडर 15, इसमें से कितनी आएगी टी इक्वल टू अंडर 15। ये कौन सी हो गई, इसे मान लो बीटा और इसे मान लो अल्फा। अब जो ये अब दोनों जीरो पता चल गया हमें, ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करोगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, जिसमें से आपको ये ए कैसे पता करोगे, इसमें ए कौन सी है बी कौन सी है सी करोगे, तो बोलोगे ए की वैल्यू हमारी 1 और बी की वैल्यू हमारी 0 और सी की वैल्यू है हमारी -15।
ठीक है, ये सारी वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू, इसमें बी नहीं है 0, सी की वैल्यू ये 15 है, तो कितना हो गया माइनस के 15। अल्फा कितना है माइनस के अंडर 15। अब बीटा की वैल्यू कितनी है प्लस 15 अंडर 15 इक्वल टू माइनस के बी कितना है हमारा 0 और 1 की वैल्यू 1। तो ये देखो अंडर 15 से ये कट गया तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या निकालेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट यानी अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा कितना होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी माइनस के अंडर 15 मल्टीप्लाई इसमें क्या करोगे अंडर 15। सी की वैल्यू 0 सॉरी सी की वैल्यू कितनी है 15 कितनी है माइनस के 15 ए की वैल्यू 1। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या नहीं हो जाएगा माइनस का आई का जाएगा 15 इक्वल टू माइनस 15। तो क्या हो गया सम ऑफ जो हमने निकाले वेरीफाई किया क्या माइनस अंडर 15 इक्वल टू 15 ये सारा क्या है इतना वेरीफाई और ये क्या है पूरा पोर्शन जीरोज निकालना। और ये क्वेश्चन देखिए 3x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4। अब इससे कैसे करोगे लगाइए दिमाग यानी 4 3 या 12 है इन दोनों का ही तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 या 12 12 को ऐसे स्प्लिट करना है आपको कि क्या आ जाए 1 बचे यानी x का ये कोफिशिएंट क्या 1 ही तो है तो 1 बचे और मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। तो ऐसा कौन सा है 4 करो 12 को स्प्लिट। तो जो मेरे दिमाग में आ रहा है ये क्या आ रहा है कि 4 3 कितना हो गया 12 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1 कितना बचा 1। तो मैंने इसी तरीके से इसे स्प्लिट कर लिया यानी 4 3 या 12 और 4 मल्टीप्लाई 3 12 4 में से 3 गया -1। तो करो 3x स्क्वायर माइनस के x इक्वल टू 4 माइनस के 3 माइनस के 4 ये हमने स्प्लिट कर लिया। अब 3x स्क्वायर अब माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4। अब वही पोर्शन कॉमन करोगे कितना कॉमन आ गया x तो कितना बचा 3x माइनस के 4 प्लस को 1 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस के 4। अब कितना हो गया x प्लस के 1 और ये हो गया 3x माइनस के 4। अब निकालेंगे जीरोज क्या निकालोगे जीरोज। तो x प्लस 1 कितना रख लोगे तुम x प्लस 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू -1। दूसरा निकालोगे 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0 और 3x इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी हो गई 4/3। ये इसे मान लो तुम अल्फा और इसे मान लो तुम बीटा। एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। अब वेरीफाई करोगे वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे इसे कंपेयर करोगे किससे ए एक्स स्क्र प्लस के बी एक्स प्लस के सी जिसमें से हम पता करेंगे कि ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -4। ये बता चल गया। अब लगाओगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। और तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी -1 प्लस के बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 4/3 4/3 इक्वल टू माइनस के बी। माइनस का बी क्या होता है माइनस का बी होता है 1 यानी -1/3। अब देखो इसे अपन 1 मानोगे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा -3 प्लस के 4/3 इक्वल टू 1/3। 4 में से 3 गया तो 1 तो 1/3 इक्वल टू 1/3 ये हो गया। अब क्या निकालोगे ये तो हो गया सम ऑफ जीरोज। अब निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होते हैं अल्फा बीटा सी अपॉन ए। सी अपॉन ए तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा सी अपॉन ओ। अल्फा की वैल्यू कितनी है -1 मल्टीप्लाई बीटा कितना है हमारा देखो उधर ये माना था 4/3 4/3 इक्वल सी। सी की वैल्यू क्या होगी माइनस के
4 और ए की वैल्यू 3। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -4/3 इक्वल टू -4/3। हो गया, दोनों वेरीफाई हो गया। 4/3 ये भी हो गया, 1/3 इक्वल टू 1/3। सिंपल सा, पहले क्या करना होता है, पहले उसके फैक्टर करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा ये जीरोज है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जीरो निकालने के बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई हमने बताया था सम ऑफ जीरोज, जो रिलेशन बताया था हमने, क्या बताया था, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस के सम ऑफ जीरोज बताया था कि माइनस के b/a, और और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बताया था c/a, जिसमें हम जो जीरोज निकालते थे उसमें एक मान लेते अल्फा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा। उसके बेस पर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये इतने लिए काफी, क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।